हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी एडवांस टैक्स की पेमेंट कैसे कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवांस टैक्स पेमेंट करने के दो ऑप्शन हैं आपके पास। आप उसको ऑफलाइन भी बैंक में जाके जमा करा सकते हैं चालान को, और आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑफलाइन आप कहाँ से चालान डाउनलोड करेंगे और कौन सा आपका चालान होता है। एडवांस टैक्स या फिर इनकम टैक्स की पेमेंट के लिए हम एक ही चालान को यूज़ करते हैं, चालान नंबर 280। ये आपको मिलेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। incometax.india.gov.in पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स का। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है चलान्स। इस पे क्लिक करने के बाद देयर इज़ अ ऑप्शन चालान नंबर 280 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो ये है आपका चालान नंबर 280। अब बात करते हैं कि आप इसको भरोगे कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जो एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं जिसका, वो कॉर्पोरेट है या फिर अदर देन कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी है या अदर देन कंपनी है। अभी राइट नाउ हम इंडिविजुअल का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको अदर देन कंपनीज यहाँ पे टिक करना है। फिर आपको किस असेसमेंट ईयर का एडवांस टैक्स आप पे कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली बात है, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसी का ही हम असेसमेंट ईयर का भी एडवांस टैक्स पे कर रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे एडवांस असेसमेंट ईयर में 2022-23 यहाँ पे जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे मेंशन करना है 2023-24। ठीक है, 2023-24 आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद जिस किसी का भी एडवांस टैक्स आप पे करने जा रहे हैं उसका पैन नंबर, फुल नेम, एड्रेस। फिर उसके बाद हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस तरीके की पेमेंट कर रहे हैं। इज दिस एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। आज हम एडवांस टैक्स की पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन एडवांस टैक्स 100 नंबर पे आपको टिक करना है। फिर उसके बाद आपको अमाउंट यहाँ डालना है कि आपको कितना अमाउंट आप एज एन एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको अलग से इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर्स ये सब फीड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ लेट सपोज आप 10,000 अमाउंट सबमिट करा रहे हैं, तो इनकम टैक्स में आप यहाँ पे 10,000 जो है मेंशन कर देंगे। इन वर्ड्स आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट और साइन वगैरह कर देनी है। जो ये नीचे वाला प्लेस है ये जो है बैंक के लिए यूटिलाइज होता है। अब आपका ये चालान फिल हो गया है, आपको इस चालान को लेके बैंक में जाना है। सारे बैंक्स में एडवांस टैक्स या फिर किसी भी टैक्स की पेमेंट नहीं होती है। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनमें पेमेंट्स अलाउ होती है। तो जो भी रिस्पेक्टिव बैंक है आपको वहाँ पे इस चालान को लेके जाना है। प्लस जो आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं या फिर चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं वो आपको अपना कैरी करना है। बैंक में जाके आपकी एडवांस टैक्स की पेमेंट हो जाएगी। तो ये था ऑफलाइन ऑप्शन कि आप किस तरीके से बैंक में जाके अपना एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। नाउ वी कम कि आप ऑनलाइन कैसे एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। वो भी जो इनकम टैक्स का नया ऑप्शन आया है, ई पे टैक्स ऑप्शन, उसको यूज़ करते हुए। उसके लिए आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। ई पोर्टल की जो नई वेबसाइट है उस पर हम जाएंगे। देन इसके होम पे आप जब जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई पे टैक्स। ये है हमारा ई पे टैक्स का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास जो है 3 ऑप्शन आते हैं। आपको अपना जब हम ई पे टैक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है जिससे रिलेटेड आपको एडवांस टैक्स पे करना है। तो आप जिस किसी का भी एडवांस टैक्स पे करने जा रहे हैं उसका पैन नंबर डालेंगे। वही पैन नंबर आपको दोबारा रिपीट भी करना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप कोई सा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड ही मोबाइल नंबर आप डालें। जब आप ये तीनों फील्ड फिल कर देते हैं
फिर उसके बाद आप जब कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे तो जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला है उसके ऊपर एक OTP आएगा। दैट मीन्स जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो मोबाइल आपके पास उस वक्त होना चाहिए, नंबर एक्टिव होना चाहिए, सो दैट आप OTP इसमें डाल पाएँ। OTP आने के बाद आपको वो OTP एंटर करना है, देन कंटिन्यू। यहाँ पे हमने अपनी डिटेल डाल दी है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये एक विंडो खुल के आएगी जिसमें 3 ऑप्शन है कि आप इनकम टैक्स की पेमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं, STT CTT इक्वलाइजेशन लेवी की भी पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं, एंड फी एंड अदर पेमेंट्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट नाउ हम एडवांस टैक्स की पेमेंट की बात कर रहे हैं जो कि इनकम टैक्स में आता है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम जो है यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास ये 2 ऑप्शन आए। सबसे पहले हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है जिसका भी हम पेमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म जरूर कर लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर आपका सही सिलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है हम असेसमेंट ईयर गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जो भी आप पेमेंट करने जा रहे हैं वो उस असेसमेंट ईयर का पेमेंट हो जाएगा जो भी आपने सेलेक्ट किया है। दैट मीन्स आपका जो पेमेंट है वो रॉन्ग असेसमेंट ईयर में आपको क्रेडिट मिलेगा। जो भी आप असेसमेंट ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करें, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप सिलेक्ट करिए सो दैट आपका जो पेमेंट है वो करेक्ट आपका असेसमेंट ईयर में रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, असेसमेंट ईयर डालने के बाद हमने यहाँ से एडवांस टैक्स सेलेक्ट कर लिया, देन कंटिन्यू। अब ये टेबल हमारे पास खुल के आई है कि हमें कितना टैक्स, कितना सरचार्ज, कितना सेस पे करना है। तो मैंने पहले भी बताया था हम सिर्फ टैक्स में अमाउंट डालेंगे, बाकी फील्ड्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं 10 रुपीज़ का एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। तो हमने 10 रुपीज़ डाल के आगे कंटिन्यू कर दिया। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, या फिर पे एट बैंक काउंटर, RTGS, पेमेंट गेटवे। यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसलिए है कि यहाँ से जो आपने चालान भरा वो चालान भर के आ गया आपके पास, फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के बैंक में जाके उसको फिजिकली देके भी जमा करा सकते हैं, जो मैंने आपको ऑफलाइन ऑप्शन बताया उस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, वहाँ से आप चालान डाउनलोड करके भी फिल करके उसको जमा करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ये प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ से चालान की कॉपी डाउनलोड करके पेमेंट उसकी बैंक में जाके करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। नेट बैंकिंग का जैसे अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, देन कंटिन्यू। आगे अब आपको अपनी बैंक की डिटेल डालनी है या आपकी चालान की डिटेल आ जाएगी, इसको एक बार आप चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए सारी चीज़ों को, देन पे नाउ। सो अब आगे आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन यस करनी है। फिर यहाँ से ये आपके बैंक की वेबसाइट पे रूट करेगा, वहाँ पे आपको अपना ID पासवर्ड डालना है और जो भी आपकी पेमेंट है वो आपकी पेमेंट हो जाएगी। सो ये था पूरा प्रोसेस कि आप एडवांस टैक्स की ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं कि आप एडवांस टैक्स की पेमेंट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।